Again, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the first chapter of Unit 1, Class 12, Electric Charges and Fields. The 1.5 topic of that chapter is the basic properties of electric charges. The basic properties of electric charges. There are three basic properties of electric charges. The first one is additivity of charge. Second one is charge is conserved, and last final one is quantization of charge. तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट एडिटिविटी ऑफ चार्ज. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मीन्स मैंने पहले ही इसे बोर्ड पे नोट डाउन किया है ताकि आपके समय बचे. हम जानना चाहेंगे व्हाट इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. ऑल चार्जेस इन अ सिस्टम आर एडिंग बाय अ सिंपल अलजेब्रा. कहने का मतलब यदि किसी सिस्टम पर जितने भी चार्ज हैं उन सभी को ऐड करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड का ही यूज करते हैं. सपोज अ सिस्टम कंटेन्स चार्जेस Q1, Q2 and so on, so that the total charge of a system is right by Q equal to Q1, Q2, Q3 plus that and so on. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, अ सिस्टम है, इफ अ सिस्टम है 4 चार्जेस, द वैल्यू ऑफ दैट 4 चार्जेस इज 3 माइक्रोकूलम, 7 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम. सो दैट सिस्टम है द टोटल चार्जेस आर 3 + 7 - 5 + 2. हम इसी मेथड का यूज करके लिख रहे हैं. अब यदि इसको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा. तो ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू 7 माइक्रोकूलम होती है. इस तरह से ही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस को किया जाता है. सेकंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व. इन दिस देयर आर टू स्टेट्स. द फर्स्ट स्टेट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. ओके, एंड द सेकंड इज जो हम लोग पिछली क्लासों से याद करते आ रहे हैं और जानते भी हैं, the electric charge neither be created nor destroyed. They can only be transferred from one body to another body. That means हम लोग बात करना चाहिए थी एक एग्जाम्पल के तौर पर, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, then before charging, इनका यदि हम नेट वैल्यू देखें, नेट चार्ज देखें तो 0 आता है. आफ्टर रबिंग जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल लेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर जाएंगे. अतः उतने ही ग्लास पॉजिटिव चार्ज में आएगा और सेम नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो सिल्क क्लॉथ पर आएगा. यानी कि यदि हम बात करें द टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग सिल्क एंड ग्लास रॉड इज 0. The third basic property of electric charge is quantization of charge. What is the quantization of charge? How to be defined? The quantization of charge means the electric charge of any body is integer multiples of elementary charge. कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी बॉडी में हम चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई एक नंबर लेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमको रिप्रेजेंट करेगा कि क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है. हम इसको लिखेंगे कैसे, कैसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस बाय चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी हेयर Q इज अ चार्ज, N इज इंटीजर्स एंड E इज इलेक्ट्रॉन. ओके, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, हमें पता है, पहले की वीडियो मैंने बताया भी था, आपको पता भी होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. यहाँ पर n की वैल्यू हम प्लस में या फिर माइनस में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं. एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर. जैसे कि किसी भी बॉडी के चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि ऐसा लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, किसी प्रॉपर नंबर में लिखा है तो हम इसे करेक्ट मानेंगे. और यदि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन शो हुए हैं 2/3 इलेक्ट्रॉन, 7/2 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 5.2 इलेक्ट्रॉन, जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये इस तरह लिखना हमारे लिए रॉन्ग होगा.
ओके, इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे पास आए हैं, उनको हम चर्चा कर लें। फर्स्ट फैराडे फर्स्ट सजेस्ट द क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज। फैराडे ने ही सबसे पहले क्वांटिजाइजेशन को सजेस्ट किया था। ओके, अब यदि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि उसकी मास डिक्रीज होगी, और यदि उस पर कोई निगेटिव चार्ज होता है तो उसकी जो मास होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहने का मतलब ये है when electron move out any body then the mass of the dead body will be decreased। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस बॉडी पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन उसकी मास कम होगी। इसी तरह से जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उस बॉडी पर तो निगेटिव चार्ज आएगा बट उसकी जो मास होगी वो इंक्रीज होगी। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि कुछ क्वेश्चन इस तरह से यदि हमारे पास आता है तो हम क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूले के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब वी नो दैट द फार्मूला ऑफ क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज इज Q इक्वल टू प्लस माइनस n। हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 कूलम मीन्स here given that 1 coulomb of charge means we put here 1 coulomb, number of electron we have to find, and we know that the value of electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। अब यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 coulomb अपॉन ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये पावर जो 10 to the power minus 19 है, यहाँ से यूनिट टू यूनिट कैंसिल हो गई हमारे पास। 10 to the power minus 19 डिनोमिनेटर में होने के कारण ये हमारे प्लस में आ जाएगा। 1 में 1.6 का डिवाइड करने पर आता है आंसर 0.625। बिकॉज इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में देना पड़ेगा, तो साइंटिफिक नोटेशन देने के लिए हमें हमेशा 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना चाहिए। तो यहाँ हम 10 का इंटू 10 का डिवाइड करेंगे तो इंटू करने से वैल्यू बढ़ जाएगी यानी 6.25 हो जाएगी, और 10 डिवाइड में बचेगा तो 119 से 110 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10 to the power 8। मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होंगे।